नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं राजस्थान में श्री गंगानगर संभाग की, जिसमें 2 लोकसभा सीट आता है, श्री गंगानगर और बीकानेर। गंगानगर और बीकानेर की राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, आज चर्चा करते हैं इसके बारे में। गंगानगर राजस्थान का गेहूं उत्पादक का 60% हिस्सा अकेले उत्पादन करता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में किसान आंदोलन का भी प्रभाव रहा था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव श्री गंगानगर में ही था। श्री गंगानगर में गत विधानसभा चुनाव में 8 में से 6 सीट कांग्रेस को देकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी का भी इजहार कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी इस समस्या को समझ रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां से बाजी मारने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। जिस प्रकार से चुनाव के वक्त पर अशोक गहलोत ने कई सारी सौगातें दी थी और कई सारे लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस परंपरा को जारी रखते हुए 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस गेहूं का और पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने का जैसे काम कर चुकी है। इसका असर भी इस क्षेत्र के लोगों को हो सकता है। भाजपा के इस क्षेत्र के विधायक जयदीप निहानी भी इसी ओर इशारा करते हैं, लेकिन आम मतदाताओं को कहना है कि चुनाव के वक्त में कोई उपहार दे देना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। और श्री गंगानगर में आज भी किसानों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती है। आखिर क्या श्री गंगानगर के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से अभी भी नाराज है? क्या विधानसभा जैसा परिणाम लोकसभा चुनाव में भी श्री गंगानगर से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है? यह तो खैर बाद की बात पता चलेगा, क्योंकि चुनाव के वक्त में भी, विधानसभा चुनाव के वक्त में भी अशोक गहलोत ने कई सारी लोक लुभावन योजना यहां से शुरुआत की थी। बीकानेर की अगर बात करें, जो इस संभाग की दूसरी लोकसभा सीट है, बीकानेर में गंगानगर से उलट प्रभाव है और यहां पर अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीते हैं। अब ऐसे में देखना है कि इस संभाग में जो श्री गंगानगर और बीकानेर से मिलकर के बनती है, आखिर चुनाव में मतदाता किसके साथ होता है। बीकानेर संभाग की श्री गंगानगर और बीकानेर दोनों लोकसभा सीट आरक्षित है। श्री गंगानगर से भाजपा ने 5 बार के सांसद रहे निहाल चंद मेघवाल की जगह प्रियंका मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को उतारा है। संभाग की दूसरी सीट बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो लगातार यहां से 3 बार से संसद चला आ रहे हैं, का मुकाबला कांग्रेस के गोविंदराम मेघवाल से होगा। तो बहुजन समाज पार्टी के खेतराम मेघवाल भी तीसरा कोण उपलब्ध करवा रहे हैं। बीकानेर संसदीय सीट के अधीन आने वाले 8 विधानसभा सीटों में से श्री गंगानगर के विपरीत यहां पर 2 पर कांग्रेस और 6 पर भाजपा का कब्जा है। अब श्री गंगानगर और बीकानेर लोकसभा सीट क्या भाजपा जीत पाएगी? यह सवाल इस तरह के राजनीतिक फिजा में इस बीकानेर संभाग में तैर रहा है। भाजपा अगर इस संभाग में चुनाव जीत पाई तो निश्चित रूप से राज्य के सभी लोकसभा सीट जीतने का उसका दावा और अधिक मजबूत होगा। यद्यपि राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियां जो कह रही है कि जो पुराने धुरंधर चेहरे थे, जिनके चेहरे पर पूरे राजस्थान में दोनों ही दल चुनाव लड़ती थी, वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत, दोनों ही इस बार केवल अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र में ही सक्रिय दिखाई देते हैं। जहां वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार नाराज चल रही है। जिस प्रकार से राज्य विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा
वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर करते हुए पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को कमान सौंपी है, उसे वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज चल रहे हैं। रही सही कसर और जब बढ़ गई जब वसुंधरा राजे सिंधिया समर्थकों को भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और लोकसभा चुनाव में भी कई उनके समर्थकों को टिकट काट दिया गया। यही हाल कांग्रेस में अशोक गहलोत को लेकर के भी है। अशोक गहलोत केवल अपने पुत्र वैभव गहलोत के चुनाव क्षेत्र में ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि किसी समय कांग्रेस के बड़े चेहरा रहे थे। अशोक गहलोत से ज्यादा सक्रिय सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अशोक गहलोत के मुख्य प्रतिद्वंदी भी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों धुरंधरों की जो अपने बेटों के क्षेत्र में सक्रिय हैं, ऐसे में राजस्थान का चुनाव में इनके जो अनुपस्थिति एक तरह से कह सकते हैं, उसका मतदाता पर क्या असर पड़ता है। क्या भाजपा फिर से विशेषकर गंगानगर और बीकानेर की सीटें जीत पाती है या नहीं? क्या कांग्रेस इन दोनों सीटों को जीत करके राजस्थान के राजनीति को रुख को अपनी तरफ मोड़ने में सफल होगी? ये तो खैर 4 जून का रिजल्ट ही बता पाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।